हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। कल के गवर्नर जनरल डिस्कस करने जा रहे हैं विद ट्रिक। मैंने अपने चैनल पे ये ट्रिक्स के साथ बहुत सारे और वीडियोस भी डाले हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। क्लियर? और प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल, तो इसके ट्रिक है वार कार से कर जॉन जला बोला मिट्टी में वेस्ट हार्ट हुआ। मतलब वार कार से क्या, किसने? जॉन ने। और क्या हुआ? वो जल गया। तो उसने क्या बोला? जल गया तो उसने कहा कि सब कुछ मिट्टी में वेस्ट हो गया, हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा उसको दुख हुआ। क्लियर? तो अब हम इसको ट्रिक के साथ करेंगे कि वार कार, आप इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। वार कार जॉन जला बोला वेस्ट और हार्ट। तो वार से बन जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, कार से बन जाएगा कार्नवालिस, जॉन से बन जाएगा सर जॉन शोर, जला से बन जाएगा लॉर्ड वेल्जली, बोला से बन जाएगा जॉर्ज बोलो, मिट्टी से लॉर्ड मिंटो, वेस्ट इज चेंज इनटू हेस्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स, हार्ट से बन जाएगा लॉर्ड एम्स हार्ट। क्लियर? तो आपने इनको सीक्वेंस वाइज याद करने के लिए मैंने ये ट्रिक बनाई है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस कि इस वाले के बाद कौन सा गवर्नर जनरल आता है बंगाल का, तो वो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। क्लियर? अब थोड़ा हम इसको इलेबोरेशन में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ है वॉरेन हेस्टिंग्स। सबसे पहले तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना। इसके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। पर अगर ये पूछा जाए कि द्वैध शासन प्रणाली वॉरेन हेस्टिंग्स से पहले अगर पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम भी आता है कई बार एग्जाम में। तो द्वैध शासन प्रणाली स्थापित उसने की थी। क्लियर? ओके, रॉबर्ट क्लाइव अगर पूछा जाए तो क्लाइव ने क्या किया? स्थापित की थी। और अगर अंत पूछा जाए तो वो किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। फाइनलाइज कब किया गया इन्हें गवर्नर जनरल? 1773 में जो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, इसके बाद इन्हें क्या किया? इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट आता है इसमें फ्रेंड्स, तो आपने 3 क्वेश्चन लर्न करने हैं इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, मैंने इनको अंडरलाइन कर लिया, तो आप इसको इस तरीके से पढ़िएगा। नेक्स्ट आता है इसमें इसी एक्ट के बाद 1773 का जो एक्ट था, इस एक्ट के बाद क्या हुआ? या फिर पूछा जाता है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट गठित किया गया है ना। तो कब किया गया था ये? 1773 के एक्ट के बाद। नेक्स्ट आता है 1781 में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदरसे की स्थापना किसने की? या मदरसे की स्थापना किसके द्वारा की गई है? या फिर मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा किसके समय में दिया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई। देखिए, प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना ये की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। और ये किसके द्वारा की गई? तो ये की गई जोनाथन डंकन। ओके, जोनाथन डंकन के द्वारा की गई। और कब की गई थी? 1791 में। क्लियर? नेक्स्ट आता है 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी इसके समय में ही की गई थी। ठीक है? कब की गई? तो आपने इसकी टाइमिंग भी लर्न रखनी है और किसके द्वारा की गई ये भी याद रख। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। नेक्स्ट इज योर लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। क्लियर? और कॉर्नवालिस कोड, देखिए तो आपको पता लग ही जाएगा, कॉर्नवालिस कोड इसी ने स्टार्ट किया था। ठीक है? और इसे क्या कहा जाता था? सिविल सर्विसेज का फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, या प्रशासनिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आता है सर जॉन शोर। तो इसका एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसके द्वारा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। नेक्स्ट है हमारा वेल्जली वर्ड है, जहाँ पे बिजली प्रिंट हो गया है। वेल्जली, इसके समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और सहायक संधि, ये इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। ओके फ्रेंड्स, सहायक संधि की नीति अपनाई। नेक्स्ट है इसी के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। तो आपने वेल्जली से याद रखना विलियम कॉलेज। ठीक है? कॉलेज की स्थापना की गई। ओके फ्रेंड्स, 1802 में बेसिन की संधि हुई। और ये अपने आप को क्या कहता था? बंगाल का शेर कहता था। ठीक है? आपने याद रखना जेली से, वेल्जली इसका नाम है, क्या होती है? फूट जाती है ना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज लर्न रखना आपने। और बेचारे की जली तो फूट गई और खुद को क्या समझता है कि मैं बंगाल का शेर हूँ। ओनली सीक्वेंस के लिए आपको मैंने बताया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जॉर्ज बोलो। इसके द्वारा दास व्यापार पर रोक लगा दी।
ओके और इसके शासनकाल में वेल्लोर विद्रोह। तो 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट आता है लॉर्ड मिंटो। अमृतसर की संधि के लिए इसने चार्ल्स मैटकॉफ को भेजा था और 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो भी किसके समय में पारित हुआ? लॉर्ड मिंटो के समय में पारित हुआ। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आपके इम्पॉर्टेंट, जो एग्जाम में हमें कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके द्वारा प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया गया। तो ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि प्रेस पर लगा जो प्रतिबंध था उसको समाप्त किसके समय में किया गया? तो ये किया गया हेस्टिंग्स के समय में। नेक्स्ट है इसके समय में पिंडारियों का दमन हुआ। ओके फ्रेंड्स, पिंडारियों वर्ड है ये, गलत प्रिंट हो गया है। पिंडारियों का दमन इसके समय में हुआ था। और अगर पूछा जाए कि पिंडारियों का दमन जो हुआ था उसमें कौन कौन लोग थे, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों उसमें थे। नेक्स्ट है इसके समय में काश्तकारी अधिनियम, या इसको टेनेसी एक्ट भी कहा जाता है। टेनेसी एक्ट इसके समय में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट लॉर्ड एम्सहर्ड। तो 1823 में ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना और 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह का समय, मतलब विद्रोह जो है वो इसी के समय में हुआ है। यहाँ पे इसी के प्रिंट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बंगाल के गवर्नर जनरल करवा दिए। इसके बाद हम लेकर आएंगे भारत के गवर्नर जनरल। क्लियर? होप यू लाइक दिस सेशन। Hit the like button, subscribe the channel. Thank you so much friends. Have a nice time. Thank you so much.